Everyone, welcome back to SS classes. My name is Shaista Parveen and you are watching SS classes. So all my dear students, today I will discuss the physics class 9 ICSE board. The name of chapter is laws of motion. This is the chapter number 3. In this video we'll learn about kinds of inertia and what is mass and inertia, and also kinds of inertia and example as illustration of first law. तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या था, हमने सब पढ़ लिया था उस दिन. एक बार फिर से रिमाइंडर कर लेते हैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ को. न्यूटन ने भाई फर्स्ट लॉ दिया था कि अगर कोई चीज़ जो है वो रेस्ट में है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा जब तक कि हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दें. जैसे अगर कोई कार चल रही है तो वो चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी. कब तक चलती रहेगी? जब तक हम उस पर ब्रेक ना लगा दें. ब्रेक भी तो एक फोर्स है ना. फोर्स लगाया उस पर, वो रुक गई. ठीक है. वैसे ही अगर कोई चीज़ रेस्ट में, अगर कार रुकी हुई है और हमको उसको स्टार्ट करना है तो फिर से हमें क्या लगाना पड़ेगा? उस पर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. तो यही चीज़ न्यूटन ने बताई थी, है ना. यानी बिना फोर्स अप्लाई किए हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को, उसके शेप को, उसके साइज़ को चेंज नहीं कर सकते. अंडरस्टैंड. देखो बेटा, डेफिनेशन जो होती है ना, वो डेफिनेशन, परिभाषा, आप लोग को उसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं करने चाहिए. जो वर्ड यूज़ किए गए वही वर्ड यूज़ करना चाहिए. जहाँ पर दा लगा है वहीं पर दा लगाओ, जहाँ पे आ लगा है वहीं पे आ लगाओ. नहीं तो टीचर वो जो है वो काट देती हैं. तो आप लोग जब भी कोई भी डेफिनेशन याद किया करो तो पूरा कोशिश किया करो कि आप पूरा एग्जैक्ट वही डेफिनेशन लर्न कर दो, एकदम रट डालो उसको. ठीक है. तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं. हम लोगों ने कल देख लिया था कि मास ऑफ इनर्शिया क्या होता है. हम लोगों ने देखा था ना कि मास ऑफ इनर्शिया होता क्या है. सो आज हम लोग देखेंगे कि इनर्शिया जो होती है वो उसके कितने टाइप होते हैं. इनर्शिया के मेनली 2 टाइप्स होते हैं. पहला होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट और दूसरा होता है इनर्शिया ऑफ मोशन. मैंने आप लोग को इनर्शिया की डेफिनेशन भी बता दी थी, एक बार फिर से उसको रिपीट कर देती हूँ कि किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जो उसको उसके स्टेट में या रेस्ट या मोशन में बनाए रखने की पूरी कोशिश करती है, दैट इज़ कॉल्ड इनर्शिया. ठीक है. और जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा, ये भी मैंने बताया था. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट से. क्या कह रहा है भाई? इफ़ अ बॉडी इज़ एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज़ अप्लाइड टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट. दिस प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी इज़ कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट. अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी फोर्स ना लगाया जाए. ठीक है. टू चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट, तो वो रेस्ट में ही रहेगी. बॉडी की वही प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं इनर्शिया. इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलते हैं कि मतलब वो रेस्ट में ही रहना चाह रही है. ठीक है. तो उसके बोलेंगे क्या? प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट. अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं. जैसे आप लोग क्या है, यहाँ पे क्या दिया है पहला एग्जाम्पल कि व्हेन अ ट्रेन सडनली स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड. जैसे ही ट्रेन अचानक से चलना स्टार्ट करती है आगे की तरफ, तो पैसेंजर जो होते हैं, जो खड़े हुए पैसेंजर होते हैं, वो क्या होते हैं, थोड़े से बैकवर्ड आ जाते हैं, थोड़े से पीछे की तरफ जो है उनको झटका लगता है. इन द कंपार्टमेंट टेंड टू द फॉल बैकवर्ड. तो उनका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो बैकवर्ड की तरफ आ जाता है. आप लोगों ने भी कभी ट्राई किया होगा कि आप लोग ट्रेन में सफ़र कर रहे हो या बस वगैरह में सफ़र कर रहे हो, तो जब अचानक से बस वगैरह स्टार्ट होती है, ट्रक ये या फिर ट्रेन वगैरह स्टार्ट होती है, तो हम जो खड़े हुए लोग होते हैं वो थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं. क्यों आते हैं? क्या रीज़न है? सो द रीज़न इज़ दैट द लोअर पार्ट ऑफ पैसेंजर इज बॉडी इज़ इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द ट्रेन. जो लोअर पार्ट होता है, यानी कि लोअर पार्ट यानी कि पैर वाला जो हिस्सा होता है, वो जो है ट्रेन के कांटेक्ट में है. वो ट्रेन के यहाँ पर हम पैर रखे हुए हैं ट्रेन के ऊपर. ठीक है. तो ट्रेन के कंपार्टमेंट में जो पैर रखा हुआ है तो वो ट्रेन के कांटेक्ट में है. सो एज अ ट्रेन स्टार्ट, तो जैसे ही ट्रेन मूव करना स्टार्ट करती है तो लोअर पार्ट जो होता है वो मोशन में आ जाता है. लेकिन जो हम लोग का अपर पार्ट होता है, यानी कि हम लोग का जो ऊपर वाला पार्ट होता है, हाथ वगैरह वाला हिस्सा, तो वो जो है वो रेस्ट में ही रहता है, वो जो है मोशन में नहीं आ पाता. इसी वजह से हम लोग की बॉडी जो है वो कुछ टाइम के लिए वो क्या होती है, पीछे की तरफ चली जाती है. यानी कि हम लोग का नीचे वाला पार्ट तो मोशन में आ जाता है ट्रेन के साथ, लेकिन वो हम लोग का जो ऊपर वाला हिस्सा आता है वो रेस्ट में ही रहना चाहता है. तो वो क्या होता है, अचानक से पीछे आ जाते हैं हम लोग थोड़ा सा. तो उसे बोलते हैं इनर्शिया ऑफ, क्या बोलेंगे, रेस्ट. ठीक है. इनर्शिया ऑफ रेस्ट मतलब रेस्ट में रहना चाह रहा है वो. ठीक है. आप लोगों ने कभी ट्राई किया होगा. अगर आपसे कोई पूछता है कि ऐसा क्यों होता है तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर दे दोगे कि भाई ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट के वजह से हो रहा है. ठीक है. क्योंकि हमारी बॉडी जो है ट्रेन से कांटेक्ट में है, तो हमारी नीचे वाला लोअर वाला पार्ट तो बॉडी के ट्रेन से कांटेक्ट में है, तो वो तो भाई मोशन में आ गया, लेकिन पीछे वाला पार्ट अभी भी रेस्ट में है, तो इस वजह से वो थोड़ा सा बॉडी पीछे आ जाती है. ठीक है.
सेकंड हमारा है एग्जाम्पल, व्हेन आई हैंगिंग कारपेट इज़ बीटेन विद अ स्टिक द डस्ट पार्टिकल स्टार्ट फॉलिंग आउट ऑफ इट। अच्छा बच्चा लोग, आप लोगों ने कभी कभार देखा होगा कि आप लोग मम्मी ब्रूम लगा झाड़ू वगैरह लगाती हैं तो जो कारपेट होता है उसको भी झाड़ती हैं। तो उसको कैसे झाड़ती हैं? उसको जब हम लोग वो जब पूरा बिछा हुआ है कारपेट या फिर उसको कहीं पे टांग दो ऐसे, ठीक है, तो उसको टांग दिया, उसको रख दिया कहीं पर और एक डंडा लिया, स्टिक से दे पीट उसको खूब पीटा। तो पीटने से क्या होता है, जब हम उसको बीट करते हैं यानी कारपेट पर डंडे से ज़ोर से मारते हैं तो क्या होता है कि जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो पहले तो रेस्ट में होते हैं। कारपेट जब बिछी हुई है तो वो तो रेस्ट में है, लेकिन जब हमने स्टिक से उसको मारना स्टार्ट किया तो वो जल्दी से जो है वो मोशन में आ जाते हैं, है ना। सो द रीज़न इज़ दैट द पार्ट ऑफ कारपेट वेयर स्टिक स्ट्राइक कम्स इन मोशन, ठीक है, वाइल द डस्ट पार्टिकल सेटल ऑन फर रिमेन पोजिशन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो इसी वजह से जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो बाहर निकलने लगते हैं। तो पार्ट ऑफ द कारपेट मूव अहेड ऑन दिस स्टिक लीविंग बिहाइंड द डस्ट पार्टिकल डाउन द स्टर्ट पुल, और फिर अर्थ की तरफ गिर जाते हैं, मतलब वो बाहर निकल के गिर जाते हैं डस्ट पार्टिकल। बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोग देखते हो, साइंस तो हर जगह आप लोग को कुछ ना कुछ दिखाती रहती है ना, लेकिन हम लोग के पास न्यूटन जैसा दिमाग कहाँ है कि हम लोग हर चीज़ में साइंस को ढूंढ लें, है ना। तो चलो थर्ड वाला पॉइंट है कि ऑन शेकिंग द ब्रांचेस ऑफ ट्री द फ्रूट फॉल डाउन। भाई आप लोगों ने कभी ट्राई किया होगा कि जो छोटे पेड़ होते हैं, अमरूद वगैरह के छोटे पेड़ होते हैं, कितने अच्छे लगते हैं, है ना। तो उनको जब हम लोग ऐसे शेक करेंगे, उसको हिलाएंगे, जब उसके स्टेम को ऐसे हिलाएंगे तो जितने पेड़ से जो फल हैं, अगर हमें उससे फल चाहिए, निकालना है, फल तोड़ना है, तो क्या करेंगे, उस पेड़ को थोड़े हिलाएंगे तो वो सारे फल जो होते हैं वो नीचे गिर जाती हैं। क्यों गिर जाते हैं? अब मैं बड़े पेड़ की बात नहीं कर रही हूँ जो इतना मोटा तना है उसका, फिर उसको आप हिला डुला नहीं पाओगे, आपको कुछ नहीं होगा आपसे उससे, ठीक है। मैं छोटे प्लांट्स की बात कर रही हूँ, जैसे कि जो थोड़े से बड़े होते हैं, ठीक है, तो उनकी जो पतली स्टेम होती है उनको हम लोग हिला डुला सकते हैं, जिसकी वजह से उनका जो फल है, जो फ्रूट्स है, वो नीचे गिर जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो रीज़न है इसका डैट व्हेन द स्टेम और ब्रांचेस ऑफ द ट्री आर शेकन, जब भी हम किसी ट्री की ब्रांचेस को, स्टेम को शेकन करते हैं तो दे कम इन मोशन, वो तो मोशन में आ जाते हैं, लेकिन वाइल द फ्रूट ड्यू टू इनर्शिया, जबकि इनर्शिया के कारण जो फ्रूट होते हैं रिमेन द स्टेट रेस्ट, वो रेस्ट में ही रहते हैं। जो मैसिव वीकली, जो कुछ ऐसे फ्रूट होते हैं जो थोड़े से वीकली अटैच्ड होते हैं उस स्टेम से, उस ब्रांच से, तो वो डी अटैच हो जाते हैं और फॉल डाउन हो जाते हैं पुल टू ग्रेविटी। अब हमें पता है कि ग्रेविटी का सारा खेला है, जो भी नीचे आके गिरेगा वो कहाँ आ जाएगा, अर्थ सरफेस पे, ठीक है। सो इस तरीके से ये होता है, ओके। सो इसके बहुत सारे इतने एग्जाम्पल काफ़ी हैं आप लोग के लिए। अब चलो बात करते हैं कि इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है? भाई एक बॉडी जो है वो मोशन में है तो वो मोशन में ही कंटिन्यूअस रहना चाहती है, कब तक, जब तक कर कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना किया जाए। सो बॉडी की इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन, अंडरस्टैंड। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई साइकिलिस्ट राइडिंग कर रहा है अलॉन्ग अ लेवल रोड डज़ नॉट कम टू रेस्ट इमीडिएटली आफ्टर द स्टॉप पेडलिंग। आप लोगों ने देखा कि कोई साइकिल बच्चा चला के जा रहा है, तो अगर हम पेडलिंग रोक भी देते, आपने भी कभी साइकिल चलाई होगी, तो अगर आप पेडल मारना छोड़ भी देते हो तो कुछ देर के बाद वो जा कर के रुकती है, अचानक से नहीं रुक जाती। ये पेडल रोका, ये रुक गई, नहीं, थोड़ी देर के बाद जाके रुकती है। क्यों? रीज़न है कि डेट बाइसिकल कंटिन्यूअस मूव टू ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। बाइसिकल जो है वो लगातार मोशन कर रही है ड्यू टू ऑफ इनर्शिया, ठीक है। इवन आफ्टर साइकिल स्टॉप द अप्लाइंग फोर्स, जब जो है पेडल पे फोर्स मारना हम लोग कम भी कर देंगे या फिर स्टॉप कर देंगे तो बाइसिकल तो जो है रेस्ट में आ जाती है, लेकिन कुछ टाइम बाद रिजल्ट उसका दिखाई देता है फ्रिक्शन फोर्स। जब फ्रिक्शन टायर के बीच लगता है तो वो ग्राउंड पर कुछ देर बाद रुकती है, बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कोई पैसेंजर, व्हेन अ पैसेंजर जंप्स आउट ऑफ अ मूविंग ट्रेन ही फॉल डाउन। अगर आपने देखा होगा ट्रेन में कभी कभार कुछ पैसेंजर क्या होते हैं, चलती हुई ट्रेन से कूद गए, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? चलती हुई ट्रेन से कूदते हैं तो गिर क्यों जाते हैं, हाथ मुंह टूट जाता है, क्यों होता है भाई? क्योंकि दिस इज़ बिकॉज इनसाइड द ट्रेन, क्योंकि ट्रेन के जब अंदर हम लोग हैं तो हम लोग जो है ट्रेन के साथ मोशन में है, होल बॉडी हमारी जो है मोशन में है ट्रेन के साथ। और ऑन जंपिंग आउट मूविंग ट्रेन, और जब हम ट्रेन से जंप कर रहे हैं तो हमारे फीट जो टच कर रहे हैं ग्राउंड को, उसमें जो लोअर पार्ट है वो भी रेस्ट में है, ठीक है।
अब जबकि अपर पार्ट जो होता है वो अभी भी हमारा मोशन में है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा पैर जो होता है वो प्रखार है और मेरी बॉडी अभी भी चल रही है, तो उसकी वजह से डायरेक्शन ऑफ मोशन ट्रेन गेट्स हर्ट, हम लोग को चोट चपेट भी लग सकती है अगर गिर जाए। लोअर पार्ट क्या है, लोअर पार्ट जो है मोशन में है अभी भी, ठीक है। लोअर पार्ट हम लोग का जो लोअर पार्ट है वो मोशन में है अभी भी, लेकिन जो पीछे वाला पार्ट है वो क्या है, वो रेस्ट में आने की कोशिश कर रहा है। तो क्या हो जाता है कि उससे चोट चपेट लग जाती है। टू अवॉइडिंग द फॉलिंग पैसेंजर, तो अगर आपको गिरने से बचना है तो अपने अपने पैरों को टच करना है ग्राउंड को, और जैसे ही आप पैर रखे वैसे ही दौड़ना स्टार्ट कर दो, वैसे ही दौड़ना स्टार्ट कर दोगे तो आप लोग बच सकते हो चोट चपेट लगने से। लेकिन आपको ऐसा कभी ट्राई नहीं करना है, कभी ट्रेन चलती हुई ट्रेन से आपको चलना नहीं चाहिए, ठीक है, उतरना नहीं चाहिए। अंडरस्टैंड? सो चलो, व्हेन अ रनिंग कार स्टॉप सडनली द पैसेंजर टेंड टू लर्न फॉरवर्ड। अब आपने देखा होगा कि आपका दोस्त है, कार चला रहा है, आप लोग पीछे बैठे हुए हो, अचानक से जब वो क्या करता है कि व्हेन स्टॉप करता है, कार को रोकता है, तो आप लोग भी आगे आ जाते हो, ऐसे आ जाते हो। क्यों आ जाते हो? इसका भी रीज़न है। क्या रीज़न है? क्योंकि जो कार रनिंग कर रही है तो उस समय हमारी पूरी बॉडी जो होती है, जो पैसेंजर की पूरी बॉडी होती है वो मोशन में होती है, कार के साथ वो भी मोशन कर रही है। लेकिन जब कार स्टॉप होती है अचानक से, तो जो लोअर पार्ट होता है बॉडी का वो कांटेक्ट में होता है कार के, और रेस्ट में आता है इमीडिएटली अचानक से। अपर पार्ट जो होता है वो मोशन में ही रह जाता है। इसी वजह से हमारी बॉडी जो होती है वो फॉरवर्ड यानी कि आगे की तरफ झुक जाती है या हम लोग गिर जाते हैं। इसी वजह से बोला जाता है कि सीट बेल्ट लगा कर बैठना चाहिए कार में, है ना। ठीक है, हम लोग के बड़े तो जब भी हम लोग जाते हैं ट्रेन कार वगैरह में तो बोलते हैं ना कि सीट बेल्ट लगा के ज़रूर बैठना, ठीक है, तो आप लोग की भलाई के लिए होता है। सोचो, अब फोर्थ वाला एग्जाम्पल है, ए क्लास एग्जाम्पल, एन एथलीट ऑफन रन बिफोर टेकिंग अ लॉन्ग जंप। कोई एथलीट को देखा है आप लोगों ने जो बहुत तेज़ दौड़ता हो, वो क्या करता है जब उसको लॉन्ग जंप करनी होती है तो बहुत तेज़ दौड़ता है। इसका रीज़न क्या है? अगर वो धीमे 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 दौड़ के जाएगा और फिर कूदना चाहेगा तो वो लॉन्ग जंप नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वो दौड़ते हुए जाते हुए जंप करेगा तो उसकी जंप जो है वो बहुत हाई होगी। रीज़न क्या है? देखो यहाँ पर, रीज़न इज़ डैट बाई रनिंग ही ब्रिंग्स इंटायर बॉडी स्टेट ऑफ मोशन। जब वो दौड़ रहा है तो उसकी पूरी बॉडी कहाँ है भैया? मोशन में है। और जो व्हेन बॉडी इज़ मोशन, और जब बॉडी मोशन में है तो इट बिकम ईजियर टू टेक अ लॉन्ग जंप, तो वो लॉन्ग जंप आसानी से ले सकता है। अंडरस्टैंड? तो आज की पूरी ये वाला जो हम लोग का था पूरा हम लोगों ने पढ़ लिया है इसको, इनर्शिया ऑफ मोशन को, है ना, इनर्शिया ऑफ मोशन ऑफ रेस्ट, इनर्शिया और मोशन ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन भी पढ़ लिया है। अब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी किसी किसी के बुक में दिया है, तो आप लोग ये जान लो कि जब क्या होगा कि कोई बॉडी जो है मोशन में हो, कंटिन्यूसली मोशन में ही रहेगी, कंटिन्यूसली वो उसी स्पीड से उसी डायरेक्शन में रहेगी, उसी डायरेक्शन में चलती रहेगी जब तक उसको एक फोर्स ना लगाएं। फोर्स लगाएंगे तभी वो तो अपना डायरेक्शन बदलेगी, है ना। जब तक फोर्स नहीं लगाएंगे तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। तो जहाँ पर डायरेक्शन नहीं चेंज हो रहा है तो वो होगा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। सो आज का ये वीडियो हम लोग का यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं, और कल से हम लोग पढ़ेंगे इसमें लीनियर मोमेंटम एंड न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और थैंक यू, कीप वॉचिंग।